नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 10 मई को होगा हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला, दोनों पक्षों ने दाखिल किया जवाब। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 10 मई को फैसला आने वाला है। हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल जमानत याचिका को लेकर कोर्ट के आदेशानुसार 4 मई को दोनों पक्षों ने लिखित में अपना जवाब दाखिल किया है। लिखित जवाब दाखिल करने के बाद कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 1 मई को रांची के पीएमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन ने ईडी और बचाव पक्ष को लिखित में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हेमंत सोरेन के वकील प्रदीप चंद्रा ने बताया कि कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि जमानत याचिका पर फैसला आगामी 10 मई को सुनाया जाएगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद यह भी स्पष्ट हो चुका है कि 10 मई तक हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे। हालांकि एक दिन के लिए उन्हें अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने की अनुमति मिली है, जिसमें वह कुछ घंटे के लिए जेल से पुलिस की निगरानी में बाहर निकलेंगे। 1 मई को हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन माध्यम से पक्ष रखा था। बता दें कि हेमंत सोरेन बड़गई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन को गलत तरीके से हासिल करने के मामले में विगत 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें कई दिनों तक रिमांड पर रखकर लंबी पूछताछ की थी। अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन के बेल याचिका पर आगामी 10 मई को क्या फैसला सुनाया जाता है। बता दें कि शुक्रवार को ही हाईकोर्ट की तरफ से अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए प्रोविजनल बेल को नामंजूर कर दिया गया। हालांकि कुछ शर्तों के साथ श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें अनुमति दी गई है। पुलिस हिरासत में ही उन्हें श्राद्ध क्रम में शामिल होना होगा। JBKSS प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो गिरफ्तार, साड़ी पहनकर पहुंचे थे पर्चा भरने। रांची के झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो जानकारी मिल पाई उसके मुताबिक देवेंद्र छिपा कर रांची DC ऑफिस पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वह साड़ी पहनकर समाहरणालय पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस पहले से उनका इंतजार कर रही थी। जैसे पुलिस ने देवेंद्र को देखा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आज देवेंद्र नाथ महतो का नामांकन करने पहुंचे थे, लेकिन नामांकन से पहले पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पलामू की धरती से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती देश भर में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को पलामू की धरती से आदिवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती देश के हर कोने में मनाई जाएगी। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिन्होंने भगवान बिरसा के गांव का दौरा किया है। वहां की मिट्टी को मुझे अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा आदिवासी हितों को सर्वोपरि रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मैंने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से पीएम जन योजना का लाभ दिया है। इस योजना से वे लोग लाभान्वित हुए जो आदिवासी समाज में सबसे पिछड़े हैं। इस मौके पर उन्हें 13 मई को बीजेपी प्रत्याशी BD राम के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उस दिन जब वोट देने जाएं तो कमल फूल के निशान पर अपना बटन दबाएं। उन्होंने पलामू से भाजपा प्रत्याशी की तारीफ करते हुए कहा कि BD राम बड़े सरल व्यक्ति हैं। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है। जब मैं दिल्ली में किसी से इनका परिचय कराता हूं तो लोग विश्वास ही नहीं करते कि ये DGP रह चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने झामुमो कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झामुमो अपने बच्चे के लिए काली कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सब कुछ अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं। ये काली कमाई छोड़कर जाएंगे, लेकिन मोदी के आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे असली वारिस तो आप है। आपके नाती पोते मेरी वारिस है। मेरी इच्छा है कि मैं आपको विरासत में आपके बच्चे के लिए विकसित भारत देकर जाऊं। JMM ने जारी किए स्टार प्रचारकों की सूची, इन नेताओं को किया गया शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनावी गहमा गहमी के बीच मुख्य चुनाव प्रचारक यानी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन से स्वीकृति मिलने के बाद ये सूची जारी की है। सूची के अनुसार मोहन कर्माकर, मनोज कुमार पांडे और राजू गिरी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। ये तीनों नेता केंद्रीय नेताओं के साथ राज्य में वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। JPSC में हुए गड़बड़ी को लेकर CBI ने दायर किया आरोप पत्र। 12 साल पुराना है मामला। JPSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर CBI ने शनिवार को आरोप पत्र दाखिल किया है। यह आरोप पत्र न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत में दाखिल किया गया है, जिसमें 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले की जांच पिछले 12 साल से चल रही, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। कई बार इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है।
कोर्ट ने जांच में हो रही देरी को लेकर सीबीआई से जवाब भी तलब किया है। सीबीआई पहले ही मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। दरअसल यह मामला 12 साल पुराना है, जब झारखंड में प्रथम और द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। झारखंड हाईकोर्ट ने 2012 को सीबीआई को इस मामले की जांच करने को कहा था। परीक्षा में नियुक्त पदाधिकारियों की सैलरी भी रोक दी गई थी। बाद में हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए सैलरी पर लगे रोक को हटा दिया था। कुछ दिन पहले हुई सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले को दूसरे सक्षम बेंच में भेजने के निर्देश दिया था। बुद्धदेव उरांव द्वारा दायर जनहित याचिका में अप्रैल में हुई सुनवाई के दौरान बताया गया कि 12 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी सीबीआई ने जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की है। न इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया, जिस पर सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि गड़बड़ी मामले की जाँच अब तक जारी है। ईडी ने मोबाइल से डेटा निकाला, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से फिर होगी पूछताछ। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से प्रवर्तन निदेशालय ईडी एक बार फिर पूछताछ करेगी। ईडी ने उनके मोबाइल व छापेमारी में मिले दस्तावेजों का डिटेल्स जुटा लिया है। अब उन्हें एक बार फिर जल्द ही समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया जाएगा। ईडी इसकी तैयारी कर रहा है ताकि उनके मोबाइल व अन्य दस्तावेजों से मिले इनपुट पर सवाल जवाब किया जा सके। जांच एजेंसी ने 12 मार्च को अंबा प्रसाद व उनके करीबियों के हजारीबाग और रांची स्थित आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें ईडी को उनके हजारीबाग स्थित आवास से जमीन से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे। ईडी ने उनका मोबाइल भी जब्त किया था, जिसका डेटा निकालने के लिए अंबा प्रसाद को ईडी ने अप्रैल के पहले हफ्ते में कई बार हिनू स्थित कार्यालय बुलाया था। उनसे कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। गौरतलब है कि ईडी जमीन हथियाने, बालू तस्करी, धमकी देने सहित विभिन्न थानों में दर्ज कई 1 दर्जन मामले में अनुसंधान कर रहा है। इस मामले में ईडी ने उनके पिता योगेंद्र साव से भी अप्रैल के पहले हफ्ते में 10 घंटे से अधिक पूछताछ की थी। इसके अलावा अंबा प्रसाद के भाई अंकित साव को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था। अब ईडी के नए कदम से एक बार फिर अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ने वाली है। 5वें चरण के चुनाव के लिए 68 प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन पत्र। स्क्रूटनी व नाम वापसी के बाद तय होंगे चुनावी योद्धा। 5वें चरण के लोकसभा चुनाव में झारखंड के 3 सीटों पर हो रहे नामांकन में कुल 68 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा है। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट के लिए नामांकन की अंतिम तारीख शुक्रवार यानी 3 मई को समाप्त हो गई, जिसमें सबसे अधिक चतरा लोकसभा सीट पर कुल 31 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं कोडरमा सीट पर 18 और हजारीबाग में 19 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। 4 मई को इन नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की तिथि 6 मई निर्धारित है। उसके बाद अंतिम रूप से चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों की संख्या तय हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 5वें चरण की सीटों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की शनिवार को स्क्रूटनी की जाएगी। उन्होंने कहा कि गांडे विधानसभा उपचुनाव में 3 मई तक 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। 6ठे चरण में होने वाले 4 लोकसभा क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसमें गिरिडीह में 8, धनबाद में 12, रांची में 10 और जमशेदपुर में अब तक 11 नामांकन दाखिल किए गए हैं। साहेबगंज अवैध खनन मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच जारी रखने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साहेबगंज अवैध खनन मामले में जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। इस मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत अन्य लोगों पर अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है। कोर्ट ने जुलाई में होने वाली अगली सुनवाई तक चार्जशीट दाखिल करने से रोक दिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की कोर्ट ने कहा कि जांच जारी रखी जा सकती है, लेकिन अगली तारीख तक सीबीआई की ओर से चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाएगी। झारखंड सरकार ने 23 फरवरी को आए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पक्ष रखा था। सिब्बल की दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई कि हाईकोर्ट ने पिछले साल 18 अगस्त को सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि अदालत सीबीआई को जांच की छूट या निर्देश देती है तो इसमें राज्य सरकार की सहमति की जरूरत नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आप सीबीआई की गहन जांच से चिंतित क्यों हैं। वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह एक ही वजह से कोर्ट आए हैं, क्योंकि भारत सरकार के वकील जेल में बंद एक व्यक्ति से हल्फनामा लेते हैं जिससे वह कभी नहीं और अन्य वकील भी कभी नहीं मिले हैं और यह याचिका दायर करते हैं। सिब्बल ने कहा कि वह सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस में काम कर रहे हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक गंभीर मामला है और अदालत को इसकी जांच करनी चाहिए। झारखंड के 10 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार
5 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट। 6 मई को बारिश की संभावना। झारखंड इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। हालांकि 2 दिन पहले तापमान में हल्की गिरावट आई थी, लेकिन अब एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा है। प्रदेश के 10 जिलों का तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने आज झारखंड के 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसमें सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ और गोड्डा शामिल है। इन जिलों में तापमान भी 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा है। 5 मई को भी राज्य के 11 जिलों में हीट वेव के आसार हैं, जिसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही सतर्क रहने की अपील की है। इसमें सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जैसे शहर शामिल है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महंगी भोजपुरी अवतार, कहा रउआ सब के प्रणाम, गोड़ लागत ही। पलामू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोजपुरी और महंगी अवतार निकलकर सामने आया है। दरअसल पलामू के चियांकी हवाई अड्डा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री का सुबह 10:37 में संबोधन शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक पकड़ने के साथ ही नीलांबर पीतांबर की धरती पलामू को प्रणाम किया। उसके बाद भोजपुरी और महंगी को मिक्स कर स्थानीय भाषा में कहा, रउअन सबके प्रणाम, गोड़ लागत ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वाक्य के साथ ही पूरी सभा तालियों से गूंज उठी और जय श्री राम के नारे लगने लगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वाक्य भोजपुरी और महंगी को मिलकर बनी है, जो पलामू के इलाके में बोली जाती है। पलामू में बोले जाने वाली इस भाषा को पलमुआ बोली भी कहा जाता है। पहली बार मंच से किसी बड़े नेता ने स्थानीय लोगों को संबोधन के लिए पलमुआ बोली का इस्तेमाल किया है। पलमुआ बोली को भी झारखंड सरकार ने अपनी सूची में शामिल किया है। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात सुमन बताते हैं कि स्थानीय भाषा में संबोधन करना स्थानीय लोगों को काफी प्रभावित करती है। अल्पसंख्यक कॉलेजों में भी इस सत्र से चांसलर पोर्टल से नामांकन। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति ने की प्राचार्यों के साथ बैठक। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत अल्पसंख्यक कॉलेजों में भी विद्यार्थियों का नामांकन अब चांसलर पोर्टल से ही होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इसे सुनिश्चित कराने के लिए शुक्रवार को कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने सभी अल्पसंख्यक कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक भी की। बैठक में DSW द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक कॉलेजों को चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही नामांकन लेना अनिवार्य है। अब तक अल्पसंख्यक कॉलेजों को छोड़कर विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज इसका अनुपालन कर रहे हैं। बैठक में कुलपति ने कहा कि अल्पसंख्यक कॉलेज नामांकन अपने द्वारा निर्धारित मापदंड व शुल्क के अनुसार लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन उन्हें इसी सत्र से चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन लेना होगा। मालूम हो कि रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत संत जेवियर कॉलेज, निर्मला कॉलेज, योगदा सत्संग कॉलेज, गोशनर कॉलेज, मौलाना आजाद कॉलेज, परमवीर अल्बर्ट इक्का कॉलेज आदि अल्पसंख्यक कॉलेज के श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में कई अल्पसंख्यक कॉलेज अपने द्वारा ली गई प्रवेश परीक्षा के आधार पर या फिर मेरिट के आधार पर ही नामांकन ले रहे हैं। अब नई व्यवस्था से विद्यार्थी पोर्टल में इन कॉलेजों का भी चयन कर सकेंगे। चतरा लोकसभा सीट से नामांकन करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि गिरफ्तार। चतरा लोकसभा सीट से नामांकन करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी से पहले DC कार्यालय परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देर तक चला। अंत में पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। मिली खबर के मुताबिक नागमणि को आचार संहिता उल्लंघन मामले में चतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में वे पिछले 10 सालों से फरार चल रहे थे। केवल विधायक ही नहीं, नेता बनने की राह पर है कल्पना मुर्मू सोरेन। खुद के साथ सहयोगियों के लिए भी कर रही कैंपेन। कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड की सियासत में अभी सबसे चर्चित चेहरा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी गांडे विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार है। सियासत हो, प्लेन हो या फिर पानी वाला जहाज, कहते हैं कि दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की मदद कीजिए। पहले अपना ऑक्सीजन मास्क या लाइफ जैकेट पहन लीजिए। लेकिन कल्पना मुर्मू सोरेन चुनावी मैदान में इस अवधारणा को तोड़ती नजर आ रही है। दरअसल कल्पना मुर्मू सोरेन गांडे विधानसभा उपचुनाव में केवल अपने लिए ही नहीं वोट मांग रही, बल्कि कोडरमा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से CPI
एमएल के प्रत्याशी विनोद सिंह के लिए भी वोट की अपील कर रही है। कल्पना मुर्मू सोरेन न केवल जनता को तीर धनुष छाप पर बटन दबाने को कहती है, बल्कि ये भी अपील करती कि वे विनोद सिंह के पक्ष में जमकर मतदान करें, 3 तारा निशान पर बटन दबाए। कल्पना मुर्मू सोरेन पहली बार चुनाव मैदान में है। पति हेमंत सोरेन जेल में है और इसलिए भी कल्पना मुर्मू सोरेन के पास दोहरी चुनौती है। दरअसल गांडे विधानसभा सीट कादवार झामुमो नेता डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद से खाली हुई है। ऐसे में कल्पना मुर्मू सोरेन की चुनौती है कि वे इस सीट को झामुमो की झोली में सुरक्षित वापस ले आए। पिछले तकरीबन 1 साल में जब से हेमंत सोरेन जांच एजेंसियों की पूछताछ और कार्रवाई का सामना कर रहे, मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में कल्पना मुर्मू सोरेन को उनकी वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया जाता रहा है, तो इस विश्वास और भरोसे को चुनावी मैदान में साबित करना भी बड़ी चुनौती है। भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नक्सलियों के गढ़ में लातेहार एसपी हाथ में हथियार लेकर घूम रहे जंगल। लातेहार जैसे जिले में शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराना आसान काम नहीं है, लेकिन लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने अपनी कार्यशैली से जिले में काफ़ी हद तक भयमुक्त वातावरण तैयार करने में सफलता पा लिया है। जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एसपी लगातार नक्सलियों के संभावित ठिकानों में जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों का विश्वास भी पुलिस के प्रति लगातार बढ़ रहा। वहीं नक्सलियों के हौसले भी पस्त हो रहे हैं। दरअसल लातेहार जिले में चुनाव के दौरान नक्सलियों की गतिविधियां तेज हो जाती है। चुनाव बहिष्कार और ग्रामीणों को धमकी देना ग्रामीण क्षेत्र के लिए आम बात थी, परंतु इस वर्ष लोकसभा चुनाव में पूरी तरह भयमुक्त वातावरण बनाने को लेकर लातेहार पुलिस द्वारा विशेष रणनीति तैयार की गई है। पुलिस के द्वारा जिले में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए उन सभी संभावित गांव तथा इलाकों में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जहां नक्सलियों के ठहरने की थोड़ी सी भी संभावना है। एसपी खुद हाथ में हथियार लेकर पुलिस कर्मियों के साथ नक्सलियों के संभावित ठिकानों में जाकर सर्च अभियान चला रहे हैं। जंगलों और पहाड़ों के साथ साथ सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लगातार ग्रामीणों से मिल रहे और उन्हें मतदान के प्रति जागरूक भी कर रहे। पुलिस के प्रयास से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग के मन में अब धीरे धीरे भय की काली छाया भी मिटने लगी है। मोदी जी की मार्केटिंग अच्छी लेकिन प्रोडक्ट खराब, रांची से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वनी साह का बड़ा बयान। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वनी साह ने कहा कि बीते 10 साल से देश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने सरकार में आने से पहले देश से जो वादे किए थे वह अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हमें भी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल मोदी जी ने मार्केटिंग अच्छी की थी, बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई थी, लेकिन प्रोडक्ट वैसा नहीं दे पाए। मोदी सरकार ने कहा था कि महिलाओं के हित में काम किए जाएंगे, सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन आज महिलाओं के पास सुरक्षा नहीं है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। लेकिन अब लोगों को दिख रहा क्या सच है, जनता त्रस्त है। शिक्षित युवाओं के पास नौकरी नहीं है, महिलाओं को घर चलाने में दिक्कत हो रही, कम से कम पैसा घर आ रहा, महंगाई आसमान छू रही है। रांची की बात करें तो झारखंड राज्य बने हुए 24 साल हो गए। 18 साल तक यहाँ बीजेपी का शासन था। इन सालों में रांची को जो रोड में बनने की जरूरत थी वह नहीं बन पाई। जिस तरीके के साथ झारखंड के विकास में काम होने की जरूरत थी वह नहीं हुआ। पहले तो सरकार को रोड मैप बनाना था, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। विकास तो हो रहा है, लेकिन हम अपनी संस्कृति कल्चर को कैसे बचा सकते हैं, इन पर बातें नहीं हो रही। झारखंड इंडस्ट्री का हब माना जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एचईसी के साथ क्या हुआ। अगर मैं सांसद बनती हूं तो मैं पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करूंगी, एक ब्रिज बनूंगी, तभी जाकर रांची का विकास हो पाएगा। चुनाव आयोग चलाएगा मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर कैंपेन, सीईओ ने स्कूलों के प्राचार्यों से मांगा सहयोग। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राज्य के सभी सीबीएसई व आईसीएसई स्कूलों के प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनसे लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने में सहयोग मांगा। 7 मई की शाम 6 से 8 बजे तक हैशटैग मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर सोशल मीडिया कैंपेन में सभी शिक्षण संस्थानों व इन्फ्लुएंसर से हिस्सा लेने की अपील की गई है। कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कैंपेन आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत मतदाताओं को जागरूक करने व चुनाव महापर्व उत्साहपूर्ण तरीके से मनाने के लिए किए गए कार्यों का डिजिटल कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड करें। के रवि कुमार ने कहा कि चुनाव में हर किसी को बराबर का अधिकार है। चुनाव में मतदान के साथ इसके लिए आसपास के लोगों को प्रेरित करना भी सभी की जिम्मेदारी है। स्कूल एवं कॉलेजों के बच्चों ने मतदान की अहमियत को बताने के लिए स्वीप कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया।
फ्यूचर और फर्स्ट टाइम वोटर के रूप में बच्चे महती भूमिका निभा रहे हैं। 7 मई को होने वाले सोशल मीडिया कैंपेन में स्कूल प्रबंधन स्वीप के तहत की गई गतिविधियों के डिजिटल कंटेंट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर हैशटैग के साथ अपलोड करेंगे। उड़ीसा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी हेमंत सोरेन की दीदी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार झारखंड के साथ साथ उड़ीसा में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ रहा। कांग्रेस के हुए समझौते के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 लोकसभा और 5 उड़ीसा विधानसभा की सीटें मिली है। उड़ीसा के मयूरभंज लोकसभा सीट से 2 दिन पहले झामुमो सुप्रीयो शिबू सोरेन की बेटी और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की दीदी अंजनी सोरेन को उम्मीदवार बनाते हुए उन्हें सिंबल प्रदान कर दिया गया था। शुक्रवार को पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार उड़ीसा विधानसभा चुनाव के लिए जिन 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है उसमें सरसकाना विधानसभा एसटी रिजर्व सीट से हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजनी सोरेन का नाम भी शामिल है। झारखंड की सलीमा टेटे बनी भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान। झारखंड की सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया ने इस बात की जानकारी दी है। इंग्लैंड और बेल्जियम के खिलाफ 22 मई से 9 जून के बीच खेले जाने वाले FIH प्रो लीग 2023-24 के लिए सलीमा टेटे को टीम की कमान सौंपी गई है। नवनीत कौर टीम की उप कप्तान बनाई गई है। नई कप्तान सलीमा टेटे की अगुवाई में ये टीम 22 मई से 26 मई तक बेल्जियम और फिर 1 जून से 9 जून के बीच इंग्लैंड का दौरा करेगी। गौरतलब है कि झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली सलीमा टेटे जनजाति आदिवासी समुदाय से आती है। बांस के स्टिक से प्रैक्टिस करने से शुरू कर ओलंपिक तक पहुंचने में सलीमा टेटे की जिंदगी काफ़ी मुश्किलों और संघर्षों से भरी रही है। गौरतलब है कि 24 सदस्यीय इस टीम में सलीमा टेटे और नवनीत कौर के अलावा पूर्व कप्तान और गोलकीपर सविता पुनिया, बिच्चू देवी खारीबाम, निक्की प्रधान, उदिता इसिका चौधरी, मोनिका, ज्योति छेत्री, महिमा चौधरी, वैष्णवी विट्ठल फाल्के, नेहा ज्योति, बलजीत और मनीषा चौहान आदि को शामिल किया गया है। हॉकी प्रेमी जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर भी सभी मुकाबले देख सकते हैं। क्या खूंटी में भाजपा के किले को ध्वस्त कर पाएगी कांग्रेस? छोटे छोटे दल और निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं बड़ी पार्टियों का खेल। लोकसभा चुनाव में झारखंड की सबसे बड़ी हॉट सीट बन चुकी खूंटी का राजनीतिक तापमान मौसम के साथ ही लगातार बढ़ रहा है। एक और जहां भाजपा के सामने अपने परंपरागत किले को बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के समक्ष साख बचाने और लगातार हार के कलंक को धोने की चुनौती है। राष्ट्रीय पार्टियां ईसाई से लेकर मुंडाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, जबकि छोटे छोटे दल के प्रत्याशी और निर्दलीय भी पीछे नहीं है। भाजपा और कांग्रेस के वोटरों को डाइवर्ट करने के लिए झामुमो के पूर्व विधायक और झापा के प्रत्याशी बसंत लोंगा भी दोनों के बने बनाए किले में सेंधमारी की कोशिश में जुटे हुए हैं। यही नहीं, पत्थलगढ़ी नेत्री बबीता कच्छाप पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।